गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है नेशनल इनकम। ये इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। नेशनल इनकम को पढ़ने के बाद हम इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम को समझेंगे कि क्यों इसको मेज़र करना ज़रूरी है, राइट। हम फिर वेरियस मेजर्स देखेंगे जो नेशनल इनकम को मेज़र करने में यूज़ की जाती है, राइट। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो हम जीडीपी जो कि नेशनल इनकम का ही पार्ट है, राइट, डिफरेंट टाइप ऑफ जीडीपी, राइट, जैसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इन सब के कंसेप्ट्स को भी पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना कंसेप्ट नेशनल इनकम का। व्हाट इज़ नेशनल इनकम? तो नेशनल इनकम का मतलब है जितने भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज produced in a country during particular time is defined as national income, राइट। अब नेशनल इनकम क्या होती है? ठीक है, जितने भी अमाउंट्स के गुड्स एंड सर्विसेज एक पर्टिकुलरली इनकम में बनेंगे वो उसकी नेशनल इनकम कहलाएगी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर इंडिया, ठीक है, इसमें एक फैक्ट्री है ए, राइट। इस फैक्ट्री में, ठीक है, 40 कार्स बन रही हैं, ठीक है, सिर्फ एक, ठीक है, लेट अस अज्यूम, हम अज्यूम कर रहे हैं अभी कि इंडिया में एक ही फैक्ट्री है जिसका नाम ए है, राइट। उसके अंदर 40 कार्स डेवलप्ड हो रही है, राइट। एक कार की कॉस्ट 100 रुपीज़ है, राइट। तो 4000 रुपीज़ की टोटल गुड्स और सर्विसेज इस पर्टिकुलरली फैक्ट्री में जनरेट हो रही है। तो इंडिया की नेशनल इनकम जो है होगी वो 4000 रुपीज़ कंसीडर की जाएगी, ठीक है। इस एग्जांपल से आप समझ चुके होंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है, राइट। अब हम सबसे पहले कुछ और कंसेप्ट को नेशनल इनकम से आगे जाने से पहले हम कुछ और कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये फैक्टर कॉस्ट होती क्या है? ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट को हम डिफाइन करेंगे, राइट। जो टोटल कॉस्ट लगेगी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में, प्लस जो कॉस्ट लगेगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्लूड करने में, ठीक है, उस पर्टिकुलर कॉस्ट को भी हम इंक्लूड करेंगे तो वो टोटल कॉस्ट फैक्टर ऑफ कॉस्ट बन जाएगी। फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इतना तो सब आपको पता ही होगा कि हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का नाम है लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, एंड कैपिटल, राइट। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। इसकी जो कॉस्ट पर्टिकुलरली इस गुड को बनाने में आई होगी, ठीक है, तो उस कॉस्ट को भी ऐड किया जाएगा और साथ साथ में जो गुड को बनाने में एक्चुअल कॉस्ट लगी होगी उस कॉस्ट को भी ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले नेशनल इनकम को मेज़र क्यों करते हैं? व्हाई वी मेज़र नेशनल इनकम, ठीक है। ठीक है, नेशनल इनकम को मेज़र करने से हमें सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ का पता लगता है, राइट। आपने ज़रूर सुना होगा कि हमारा सपना है भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, ठीक है। तो वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का यही मतलब है कि भारत की जो नेशनल इनकम होगी, भारत में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन वर्थ के होंगे, राइट। उसी का मतलब नेशनल इनकम है और जीडीपी भी है, ठीक है। सेकंड, प्लानिंग, ठीक है। नेशनल इनकम से हमें पर्टिकुलरली ये पता चलता है कि हमारा कौन सा सेक्टर किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में लैग कर रहा है, ठीक है, और कौन सा सेक्टर हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इवैल्यूएशन में काम आता है, राइट। नंबर थर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग असेसमेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्टिकुलरली पर्सन कंट्री में रह रहे हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरह का है, राइट। वहाँ पे किस तरह के गुड्स की डिमांड देखने को मिल रही है, या बिल्कुल जो
गुड्स होते हैं जो मतलब हाई लग्जरी गुड होते हैं उसकी डिमांड है या नॉर्मल गुड्स की डिमांड है, राइट। ये हमें देखने को मिलता है। अगर हम अगला पॉइंट देखेंगे तो इसमें आएगा पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, राइट, विच मीन्स गवर्नमेंट को पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प होती है। अब कैसे हेल्प होगी, नेशनल इनकम का पता होगा तो गवर्नमेंट पर्टिकुलरली सेक्टर के लिए एक पॉलिसी का फॉर्मुलेशन कर सकती है। फॉर एग्जांपल हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अच्छा वर्क कर रही है, ठीक है, और बिसाइड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो लैग कर रही है, राइट। तो हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ के लिए पर्टिकुलरली कुछ प्लानिंग या सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाएंगे जिसके थ्रू वो कोप अप कर सके अदर सेक्टर्स के साथ, राइट। और सबसे बड़ी बात इंटरनेशनल कंपैरिजन, राइट। आपने ये तो सुना ही होगा कि यूएसए की सबसे ज़्यादा इकोनॉमी, सबसे ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है, उसके बाद चाइना की है, राइट। तो इस तरह से कंपैरिजन करने में ये नेशनल इनकम हमारी हेल्प करती है, राइट। अब पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो इसको मेज़र कैसे किया जाता है, ठीक है, वेट अ मिनट, लेट मी चेंज पेन, ठीक है। हाउ टू मेज़र, ब्लैक में अच्छा विजिबल है, हाउ टू मेज़र, राइट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीपी, नेशनल इनकम को मेज़र करने की, जिसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ, ग्रॉस मीन्स होल, डोमेस्टिक मीन्स इनसाइड आवर टेरिटरी, प्रोडक्ट्स मीन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, ठीक है, विद इन अ कंट्री इज डिफाइंड एज अ जीडीपी, राइट। फॉर एग्जांपल अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इंडिया में एक पर्टिकुलरली चाइना की कंपनी है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा भारत है, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, राइट, ये चाइना है। तो चाइना, इंडिया में एक चाइनीज़ कंपनी टॉय को मैन्युफैक्चरिंग करती है, राइट, और चाइना में इंडिया की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, राइट। आपने देखा होगा ना मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स। तो ये पर्टिकुलरली चाइना की कंपनी इंडिया की टेरिटरी में रह के मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो ये पर्टिकुलरली इंडिया की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करेगी, राइट। और वैसे ही इंडिया की कंपनी जब चाइना में रह करके मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो वो चाइना की कंपनी को, चाइना की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करेगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जीडीपी की कैलकुलेशन में कि वो पर्टिकुलरली कंपनी किस कंट्री को बिलोंग करती है। अगर वो होम डोमेस्टिक टेरिटरी में बैठ करके पर्टिकुलरली कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करवा रही है, तो वो डोमेस्टिक मतलब हमारे ओन कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है, राइट। तो इसके बाद अब जीडीपी को हम दो प्रकार से मेज़र करेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, और जीडीपी एट, थोड़ा जगह छोड़ के लिखता हूँ, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट। देखिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस मतलब, ठीक है, एमआरपी जिस पे हम खरीदेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। सो मार्केट प्राइस विल ऑलवेज कंटेन फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, जो पर्टिकुलरली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट है प्लस जो इनडायरेक्ट टैक्सेस उस पे लगेंगे, ठीक है। मैं इसको एग्जाम्पल के तौर में आपको समझाऊंगा, माइनस सब्सिडीज़। देखिए एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया मैं आपको बताता हूँ। सबके घरों में एलपीजी सिलेंडर है, ठीक है, एलपीजी का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल उसको बनाने में फैक्ट्री लेवल पे 100 रुपीज़ लगे, ठीक है, प्लस, ठीक है, उसकी ऊपर गवर्नमेंट ने 10% का टैक्स लगाया है, तो 100 पे 10 मतलब
10% मतलब उस पर 10 रुपीज़ का टैक्स लगा है, माइनस गवर्नमेंट के थ्रू उस पर्टिकुलरली कंपनी को एलपीजी के मैन्युफैक्चरिंग में कुछ सब्सिडी मिल रही है। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक सिलेंडर को एलपीजी सिलेंडर को कंसीडर कर रहे हैं, तो एक एलपीजी सिलेंडर पे गवर्नमेंट 30 रुपीज़ की सब्सिडी देती है, राइट। तो इसका फाइनल प्राइस आ जाएगा 80 रुपीज़, राइट। तो ये इसका मार्केट प्राइस होगा। मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें फैक्टर कॉस्ट को, तो फैक्टर कॉस्ट के साथ साथ उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो ऐड किया जाता है, पर उसके उसमें से सब्सिडीज़ को माइनस कर दिया जाता है। सब्सिडीज़ तो क्या होती है, जैसे कि हमें पता है जब गवर्नमेंट, ठीक है, किसी पर्टिकुलरली सेक्टर को लोगों के लिए उसका, तो हाँ, हम सब्सिडी को समझ रहे थे कि एक तरह का फाइनेंशियल ग्रांट होता है गवर्नमेंट की तरफ से किसी कंपनी को, ताकि उसके जो मार्केट प्राइस है उसमें थोड़ी कमी आ सके, ठीक है, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर सके, राइट। तो उसको हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। अगर ज़्यादा बढ़िया तरीके से हम देखें तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो किसी सीड का 120 रुपीज़ पर केजी आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये पर्टिकुलरली रेट फार्मर्स के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है। तो गवर्नमेंट इस पर्टिकुलरली कंपनी को इस सीड के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिसमें से कंपनी उतना प्राइस इसमें से डिडक्ट कर देती है जितना गवर्नमेंट उसको पे कर रही होती है, राइट। तो इसको हम सब्सिडी के तौर पर समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पे देखेंगे, ठीक है। जब भी हम फैक्टर कॉस्ट को मेज़र करेंगे तो उसमें हम मार्केट प्राइस लेंगे, ठीक है, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे प्लस सब्सिडीज़ को ऐड कर देंगे, राइट, जो ऊपर हमने किया था। फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट, मतलब जो लैंड की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, जो प्रॉफिट की कैपिटल की कॉस्ट है, और जो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो प्रॉफिट आपने अर्न किया वो जो सब कुछ, जो इंटरेस्ट, सब कुछ जो भी कॉस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की है उसको निकालने के लिए मार्केट प्राइस लेंगे, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब देखिए एलपीजी का ऐसे में एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हमने 100 रुपये कंसिडर किया था फैक्टर कॉस्ट एलपीजी की, देखिए 100 रुपीज़ ही आएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने ऊपर कितना लिया था, 10 रुपीज़ था, प्लस सब्सिडीज़ कितनी, 30 रुपीज़ की सब्सिडी मिली थी। जो मार्केट प्राइस आया था वो 80 रुपीज़ आया था, विच लीड्स टू 80 माइनस 10 70 प्लस 30 100। देखिए बिल्कुल सही आंसर आया है। इधर हमने 100 ही कंसिडर किया था फैक्टर कॉस्ट को, और इधर फैक्टर कॉस्ट भी 100 आया है। तो फैक्टर कॉस्ट देखिए, इसका एक ट्रिक है जो कि ऑल्दो आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, बट आप कंसिडर कीजिए। फैक्टर जब भी कॉस्ट पूछी होगी तो जब भी प्रोडक्ट फैक्ट्री में रहेगा, ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, फैक्ट्री में रहेगा तो यह प्राइस होगा। क्या प्राइस होगा, फैक्ट्री में है, अभी पर्टिकुलरली प्रोडक्ट फैक्ट्री में है तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस तो नहीं लगेंगे, तो उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट कर लीजिए, ठीक है। साथ में जो सब्सिडी प्रोवाइड हुई है वो तो ऐड ज़रूर होगी, ठीक है, क्योंकि वो अभी फाइनल बाजार में नहीं गया तो उसको डिडक्ट नहीं कर सकते, तो वो सब्सिडी को ऐड करेंगे हम, ठीक है। तो ये फैक्टर प्राइस होता है। इसके बाद अब हम टाइप्स ऑफ जीडीपी के बारे में देखते हैं, ठीक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ जीडीपी, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक जीडीपी होती है रियल जीडीपी। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जब जीडीपी करंट प्राइस पे हो तो वो नॉमिनल कराती है, और जब रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पे हो तो वो रियल जीडीपी कहलाती है। करंट प्राइस का क्या मतलब है, करंट प्राइस मतलब इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं किया जा रहा है, इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं किया जा रहा। कांस्टेंट प्राइस मतलब इन्फ्लेशन को कंसीडर किया जा रहा है, राइट। एज द नेम सजेस्ट, कांस्टेंट प्राइस मतलब पर्टिकुलरली इसका कोई बेस ईयर है जिसके कंपैरिजन में इसको कंपेयर किया जा रहा है। करंट प्राइस मतलब जो प्रीवियस प्राइस था उसके अकॉर्डिंगली इसको मेजर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ जीडीपी देखने को मिल गया। इतना याद रखिएगा कि रियल जीडीपी हो हमेशा इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्स्ड होगी, ठीक है, इन्फ्लेशन के साथ आपकी इंडेक्स होगी, राइट।
अगर जीडीपी का कंसेप्ट हो गया तो इसके बाद हम देखते हैं एनडीपी का कंसेप्ट, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये क्या कंसेप्ट हो गया, नेट मतलब नेट वही हुआ, एनडीपी मतलब जो हमारी जीडीपी रही है उसमें से डेप्रिसिएशन को जब हम माइनस कर देंगे तो उससे हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। जितना भी डेप्रिसिएशन हमारा कैपिटल गुड्स का हुआ है उसको जब हम माइनस कर देंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। एनडीपी का कंसेप्ट हो गया। इसके बाद हम करेंगे जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, विच मीन्स जीएनपी मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल है इसमें, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ठीक है। जीडीपी और जीएनपी में ये डिफरेंस है। जीएनपी मीन्स जो हमारी जीडीपी रही है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये वर्ड आपने हमेशा इकोनॉमी में सुना होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, इंडिया एक कंपनी है, यहाँ पे जैक नाम का एक पर्सन है, राइट, वो यहाँ पे काम कर रहा है। और अमेरिका एक कंट्री है जहाँ पे रमेश नाम का एक पर्टिकुलरली पर्सन काम कर रहा है, राइट। जब जैक की सैलरी आती है तो वो जैक अपने घर अमेरिका में उसको भेजता है। उसी तरह जब रमेश की सैलरी आती है तो रमेश इंडिया में उस पर्टिकुलरली अमाउंट को भेजता है, राइट। विच मीन्स इनकम अर्नड बाय फॉरेनर इन इंडिया एंड द इनकम अर्नड बाय द इंडियन इन फॉरेन, ठीक है। आप फिर से समझेंगे इस बात को, क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है। जो इनकम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, कितनी इनकम हमको अब्रॉड से हुई, तो हमें फॉर एग्जांपल जैक की सैलरी है 20,000, ठीक है, और रमेश की सैलरी है 30,000, राइट। अमेरिका में सैलरी थोड़ी बड़ी है तो 10,000 बढ़ा देते हैं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होगी, जो नेट फैक्टर जो हमें अब्रॉड से इनकम हुई वो हमें होगी 30,000 माइनस 20,000। मतलब जितनी इनकम इंडिया में बाहर से आ रही है माइनस जितनी इनकम इंडिया से बाहर जा रही है, वो हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगी, राइट, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कंसेप्ट भी आपको मैंने क्लियर करवा दिया है, ठीक है। जीएनपी हमने समझ लिया है, जीएनपी मतलब जीडीपी प्लस जीडीपी के साथ प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हमने जीडीपी देखा है, एनडीपी देखा है, राइट, और जीएनपी देखा है। तो इसी तरह आगे भी हम डिफरेंट कंसेप्ट्स को नेशनल इनकम के रिगार्डिंग अगली वीडियोस में देखेंगे। तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट इस चैनल को, ताकि आपको वीडियोस आगे भी आती रहे। थैंक यू वेरी मच।